हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 1 देश की माटी कविता का पेज नंबर 2 पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। कविता से कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है। जैसे कि हमने पीछे सरलार्थ किए थे और उन सरलार्थों में कविता में आया था कि सरस कौन कौन सी चीज़ें बने। मिट्टी, जल, हवा और फल। मिट्टी हमारी उपजाऊ हो, जल हमारा मीठा हो, हवा हमारी शुद्ध हो और फल हमारे मीठे हों। तो इसमें सरस कौन कौन बने? मिट्टी, जल, हवा और फल। तो इसमें सरल कौन कौन बने? सरल बने घर, घाट, वन और बाट। कौन कौन से बने? सरल बने। बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे थे सरलार्थ में कि हमारे देश के जो घर हैं वो सरल हों और घाट जो हैं, दर्शनीय स्थान जो हैं वो भी सरल बने। हमारे वनों का रास्ता जो है, वन जो है वो भी सरल बने और हमारे जो रास्ते हैं वो भी सरल हों। तो घर, घाट, वन और बाट सरल बने। उसके बाद है बच्चों विमल बने। विमल कौन कौन सी चीज़ें बने? वो विमल तन, मन, घर और भाई बहन। हमारा तन स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, हमारे घर साफ सुथरे हों और हमारा भाईचारा भी ठीक ठाक बना रहे। तो कवि ने किसको विमल बनने के लिए कहा? तन, मन, घर और भाई बहन। तो उससे आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 का ख। कविता के रचनाकार का नाम लिखें। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी इस कविता के रचनाकार हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सुनो और बोलें। आशा, आपने ये सुनना है और बोलना है। आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। ये आपने बोल बोल कर कापी पर लिखने हैं बच्चों। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पुलट हो गए हैं। इन्हें ठीक करके लिखें। ठीक करके लिखना है। उलट पुलट शब्द हैं, इनको हम ठीक करके लिखेंगे। जैसे र, ल, स, इसका हम बनाएंगे शब्द स, र, ल, सरल बन गया। उसके बाद देखिए ग, स, ज, इसका कैसे बनाएंगे? स, ज, ग, सजग। फिर देखिए फ, र, स, इसका बनाएंगे हम फ, र, स का बनाएंगे स, र, फ, सरफ। उसके बाद देखिए मैं, झ, स, मैं, झ, समझ, स, मैं, झ, समझ बन गया इसका। उससे आगे देखिए बच्चों र, स, स, सरस। इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें एक स और आ जाएगा। स, आगे देखिए बच्चों स। फिर है ल, फ, स, ल, फ, ल, फसल बन गया। उससे आगे देखो बच्चों ल, फ, ल, फसल बन गया। उसके बाद देखो ब, स, ल, सबल बन गया। उससे आगे देखो बच्चों मैं, क, ल, मैं, ल, कमल शब्द बन गया। तो ये उलट पुलट शब्द थे, इनको ठीक करके हमने लिख दिया है। आगे देखो बच्चों उससे आगे है प्रश्न नंबर 5 का ख। घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखने हैं। तो इसमें घाट का तुकबंदी क्या होगा? बाट और हाट। तन का क्या होगा? मन और धन। देश का क्या होगा? विदेश और वेश। जल का क्या होगा? थल और मल। उसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 5 का ग।
देश के घर के भाई बहन पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच इस चिन्ह का यो चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहलाता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द हमने लिखने हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम शब्द लिखते हैं, जैसे चाचा चाची, ये योजक चिन्ह आ गया बच्चों बीच में। चाचा चाची, नाना नानी, दिन रात, राम श्याम, दाल रोटी, धन दौलत। उसके बाद अब बच्चों घ, प्रश्न नंबर 5 का घ, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। ठंडा जल दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खालिस्तान में उनके नाम लिखने हैं बच्चों। जैसे ठंडा क्या होता है? जल। ठंडा क्या होता है? जल। हरे भरे पौधे, मीठा फल, स्वच्छ जल, सुंदर बगीचा, छोटे बच्चे। छोटे हो गए बच्चे। तो उसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 6, कविता से आगे। दिए गए खालिस्तानों में उचित शब्द भरना है बच्चों। देखिए ध्यान से। मेरे देश का नाम भारत है। यहाँ खालिस्तान में क्या लिखेंगे हम? मेरे देश का नाम भारत है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। और मेरे जिले का नाम रोहतक है। जिसका भी जो जिला है वो वही जिला हम यहाँ भरेंगे, अपने आप भरेंगे। मेरे जिले का नाम रोहतक है तो रोहतक, या और कोई जिला है तो और जिला लिखना है बच्चों। फिर मेरे गांव या शहर का नाम लिखना। आप जिस गांव या शहर में रहते हो उस गांव का नाम लिखना है। मैंने यहाँ लिखा भैनी चंद्रपाल है। और मेरे स्कूल का नाम, जिस भी बच्चे का जो स्कूल है वही उसी स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे बच्चों। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक पाठशाला भैनी चंद्रपाल। तो बच्चों यह लेसन हमारा पाठ 1 देश की माटी कविता हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगले पाठ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आशा है आप ध्यान से करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।